हाय फ्रेंड, आज वीडियो के माध्यम से हम लोग लूसेंट बुक के जीव विज्ञान को स्टडी करने वाले हैं। इस बुक में पहला चैप्टर जो है वो वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं दिया हुआ है, तो इनसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बुक जो है सभी गवर्नमेंट एग्जामों के लिए ये रामबाण बुक है, ठीक है। तो आप चाहे जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था लेमार्क तथा ट्रिवेनस ने किया था। कब किया था? 1801 में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 2 नंबर है, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं ये? तो ये अरस्तु जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। तो कौन कहलाते हैं ये? तो ये हैं आपका अरस्तु हैं। नेक्स्ट है, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र के जनक जो हैं ये थियोफ्रेटस हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ए नंबर। 5 नंबर है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है। 7 नंबर है, हिस्टोरिया प्लांटोरियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका ये है आपका थियोफ्रेटस हैं। ये कौन है? ये है आपका थियोफ्रेटस। नेक्स्ट है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ये हैं आपका अरस्तु हैं। 9 नंबर है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ये दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस का शपथ दिलाया जाता है। आगे है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका जीव विज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। 12 नंबर है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। आगे हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, एंड्रोलॉजी का संबंध है। एंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये है आपका झाड़ियों का अध्ययन से संबंध है। एंड्रोलॉजी किससे संबंध है? तो ये झाड़ियों के अध्ययन से संबंध है। 15 नंबर है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। नेक्स्ट है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 19 नंबर है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहलाता है वो? तो वो कहा जाता है माइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में,
सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो क्या वर्णन किया जाता है इसमें? तो ये किया जाता है, ये वन का विकास किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ये होता है बीजों का, यानी सीडों का इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ये होता है घासों का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घासों का अध्ययन होता है। पेंडोलॉजी में का अध्ययन होता है। पेंडोलॉजी में अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है पेंडोलॉजी में? तो ये जो होता है, ये होता है भूमि का अध्ययन होता है। आगे है, आनुवांशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आनुवांशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका आनुवांशिकी। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी कहा जाता है। आगे है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये वर्गिकी कहलाता है, वर्गिकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन। आगे परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पेलिनोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी। आगे संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों का वितरण के अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। आगे है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ओलेरी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, वार्षिक वलय यानी कि एनुअल रिंग का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है, ये एंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, एंड्रोक्रोनोलॉजी। आगे है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका आर्बोरिकल्चर ये कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये शारीरिकी कहलाता है, शारीरिकी टैक्सोनॉमी जिसको कहा जाता है। ठीक है। आगे है, पादप विज्ञान का शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये फफूंद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, एग्रोफोरेस्ट्री है। तो ये क्या होता है? तो ये कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्ष लगाना ही एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर। नेक्स्ट है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन जो होता है वो किसका अध्ययन होता है? तो ये होता है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। वृक्षों एवं वनस्पति की खेती होता है। आगे है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाता है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये? तो ये कहलाती है आपका टिश्यू कल्चर कहलाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती जो है ये फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी ये सही है। सब्जियों की खेती जो है ये हॉर्टिकल्चर ये सही नहीं है। सब्जियों की खेती जो है ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं आता है। हॉर्टिकल्चर जो आता है उसके अंतर्गत ये साग सब्जी फल फ्रूट जितने भी हैं इसके अंतर्गत हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब चैप्टर नंबर 2 है पादप जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। इसमें देखते हैं
तो पहला क्वेश्चन है इसका, एक नंबर है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है वर्गीकी का? तो ये जो है आपका लिनियस जो है ये वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका सी नंबर। 2 नंबर है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं आपका लिनियस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपका स्वीडिश ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है 4 नंबर में, पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो ये फेनरोगेम्स में रखा गया है। इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे हैं 5 नंबर में, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो ये क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो ये है आपका स्पीशीज जो है ये वर्गीकरण का आधारीय इकाई होता है। आगे हैं हाइड्रोफाइटस होते हैं। हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं? तो ये एक प्रकार का जलीय पौधा होता है। हाइड्रोफाइटस जो होते हैं एक प्रकार का क्या होते हैं? ये जलीय पौधा होता है। 8 नंबर है, द्विनाम पद्धति के अभिप्राय हैं पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं। तो क्या क्या बताते हैं वो? तो ये बताते हैं आपका वंश एवं जाति, वंश तथा जाति बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 9 नंबर है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उनको कहलाते हैं। तो उसको क्या कहलाते हैं? तो वो अनावृत बीजी कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 10 नंबर है, जीवाणु की खोज किसने किया? तो जीवाणु की खोज जो किया था तो वह लुएन हुक ने किया था। लुएन हुक ने। 11 नंबर है, 11 नंबर में है, 11 नंबर में है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथन में कौन सही है? इनमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा, अधिकांश जीवाणु जो हैं वो विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वयंपोषी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 12 नंबर है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होते हैं, इसलिए उनको क्या माना गया है? तो वो पौधे माना गया है। नेक्स्ट हैं, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होते हैं। जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होते हैं? तो ये सूत्रकणिकाएं जो हैं वो नहीं होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 14 नंबर है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये छड़ आकार का ये होते हैं साधारण आकृति में। 15 नंबर में है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो गोलाणु कहलाता है। एक गोल जीवाणु कहलाता है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो ये कोकस, ये कहलाता है कोकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है 17 नंबर में, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो स्पाइरिलम कहा जाता है। नेक्स्ट हैं, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? वास्तविक केंद्रक जो हैं वो किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो वो हैं आपका जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? इनमें बताना सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं कौन? तो ये जीवाणु जो हैं सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आवासीय कहलाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आवासीय कहलाते हैं। क्या कहलाता है ये? तो ये वर्निकी लवक कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, पाश्चर प्रसिद्ध हैं। पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पाश्चर जो हैं ये रोग के चर्म थ्योरी के लिए ये प्रसिद्ध हैं।
22 नंबर है निम्न में से सबसे छोटा जीव है, इनमें बताना सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो ये है आपका ये माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटा जीव में आते हैं। 23 नंबर है जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है मूल ग्रंथिकाओं यानी कि रूट नूडल्स पाए जाते हैं। मूल ग्रंथिकाओं रूट नूडल पाए जाते हैं, किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में ये पाया जाता है। आगे है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह से वे मर जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये बी ए नंबर राइट आंसर है। आगे है मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है, तो मानव के आंत में पाया जाता है जो जीवाणु वो है आपका एसारिसिया कोलाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 27 नंबर है तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन सा है, तो ये है आपका माइकोबैक्टीरियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 28 नंबर है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होते हैं, किसके कारण से होते हैं, तो ये क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum द्वारा ये होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है जीवाणुओं से ये प्राप्त होता है एंटीबायोटिक। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो ये बनेंगे आपका 64। नेक्स्ट है नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक है, तो कौन सा फसल सहायक होगा, तो ये है आपका फली पौधा। आगे है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो इसका कार्य जो होते हैं ये होते हैं ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 33 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, कौन सा रोग है जो इसमें जो बैक्टीरिया से होता है, तो कौन सा, तो ये तपेदिक यानी टीबी जो है ये बैक्टीरिया के कारण से ये रोग होता है। आगे हैं मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु कौन सा है, मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो ये है एनाबिना, ये है आपका एनाबिना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो कौन मदद करता है, तो ये मदद करता है आपका ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो ये लैक्टोबैसिलस जीव का। आगे हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण से दूध खट्टा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, दूध से दही के रूप में जमने के कारण जो होते हैं ये आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध दही में जमता है। 39 नंबर है निम्न में से कौन सजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है, तो कौन सा है इनमें से, तो ये है आपका राइजोबियम। नेक्स्ट है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था, सर्वप्रथम विषाणु की खोज जो किया था वो किसने किया था, तो ये इवानोव्स्की ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। विषाणु माने जाते हैं किस प्रकार से, तो ये माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप के रूप में ये विषाणु माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं होते हैं, इनमें बताना किसमें एंजाइम नहीं होते हैं, तो ये विषाणु जो हैं विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। आगे हैं टीएम भी शब्द संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं ये, तो ये हैं आपका विषाणुओं से संबंधित हैं। आगे हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है, तो ये होता है आपका विषाणु से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है
कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। आगे है चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो किसने किया था? तो ये किया था आपका एडवर्ड जेनरल ने किया था। एडवर्ड जेनरल ने। आगे है एडवर्ड जेनरल ने खोज किया था। तो किसकी खोज किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था चेचक के टीके का खोज किया था। आगे विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है, किस में करता है? तो ये जीवित कोशिकाओं में ये बहुत तेजी से वृद्धि करता है। आगे हैं विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं तो ये विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। आगे हैं एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण जो है ये T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण एड्स होता है। आगे हैं 52 नंबर में HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV द्वारा होने वाला जो रोग है तो ये है आपका एड्स है। आगे है एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस जो है ये एक सूची RNA होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण जो है ये है आपका वायरस। ये क्या है? वायरस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है इबोला क्या होता है? इबोला जो होता है ये एक प्रकार का वायरस होता है। एड्स फैलता है। एड्स किस प्रकार से फैलता है? तो यह शारीरिक संपर्क से ये फैलता है। नेक्स्ट है विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? विषाणु में जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है सार्स क्या होता है? सार्स जो होते हैं ये विषाणु जनित रोग हैं। एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होते हैं ये। तो ये है आपका विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट है खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण से होता है? तो ये होता है आपका विषाणु से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये हैं होते हैं आपका चेचक। चेचक जो है ये विषाणु के कारण से होता है। अगला है जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो किसके कारण से होता है ये? तो ये विषाणुओं के कारण से ये उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। तो कौन सा तत्व इसका कारक तत्व क्या है इसका? तो ये है आपका विषाणु है। ये है विषाणु। मूल कारण जो है इसका विषाणु। आगे है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन होता है? शैवाल विज्ञान जो है ये किसका अध्ययन होता है? तो ये शैवालों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये जो बनी होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की। नेक्स्ट है हाइड्रा की सार्वरी कोशिकाओं में कौन सा सजीव शैवाल मिलता है? तो कौन सा मिलता है? तो ये मिलता है यूक्लोरेला मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं 66 नंबर में सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है। तो किसके कारण से पड़ा है ये? तो ये पड़ा है शैवालों के कारण से ही सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है। नेक्स्ट है गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है। ठीक है। और आयोडीन की कमी के कारण ही ये गलगंड रोग उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 68 नंबर में किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये होता है लेमनेरिया शैवाल से। केल्प प्राप्त होता है। केल्प किसके कारण से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। 70 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित हैं? तो कौन स्वपोषी हैं? तो इस शैवाल जो है एक प्रकार का स्वपोषी में आते हैं। ये एक प्रकार का पौधे की भांति ये कार्य करता है।
आगे हैं 71 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो कौन करता है? तो ये नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 72 नंबर है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूलोरेला हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये शैवाल के कारण से ये लाल रंग के कारण से लाल सागर रखा गया है। ठीक है, आगे हैं, एगार किससे तैयार होता है? एगार जो है ये किससे तैयार होता है? तो ये जो होते हैं आपका शैवाल के कारण, शैवालों से ही तैयार होता है। नेक्स्ट हैं, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे में कौन से होते हैं? तो कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपका फंजाई। आगे हैं, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये जो बनी होती है काइटिन व हेमीसेल्यूलोज के बनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो किस रूप में होता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, सभी कवक सदैव होते हैं, तो किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपका किस प्रकार से होते हैं? तो ये होते हैं विविधपोषी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। माइकोराइजा सजीवी संबंध होते हैं, माइकोराइजा सजीवी संबंध होते हैं, किससे होते हैं? तो ये होते हैं आपका ये कवक तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट हैं, वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्ष के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, कौन सा कवक कहलाते हैं? तो ये क्रोटिकोलस कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 81 नंबर है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कौन सा कहलाते हैं? ये कोप्रोफिलस कहलाता है। आगे है, निम्न में किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? तो ये कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, तो किसके कारण से उत्पन्न होता है? किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये फाइटोपाइथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक हैं, तो कौन सा है? तो ये है आपका सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या होता है? तो ये जो है एक प्रकार का कवक होता है। आगे हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज जो किया था तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, आर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो आर्गोट जो प्राप्त होता है तो ये प्राप्त होता है आपका क्लोवेसेप्स से प्राप्त होता है। आगे हैं, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम से प्राप्त होता है। आगे हैं, जब गेहूं के गूथे हुए आटों से यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्यों होती है ऐसा? तो ये CO2 का उत्पादन कर रोटी के स्पंजी बना देता है। नेक्स्ट है 90 नंबर में, ईस्ट में कायिक जनन होता है। ईस्ट में कायिक जनन होता है किसके द्वारा? तो ये मुकुलन द्वारा होता है। 91 नंबर है, निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक हैं? खाने योग्य कवक कौन सा है? तो ये है आपका एगरिकस जो है ये खाने योग्य कवक होते हैं। LSD किससे प्राप्त होता है? LSD जो है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कवक से। आगे विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो किससे होते हैं? तो ये
एस्ट्रोपोमाइसिस से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं एस्ट्रोप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? तो किसने पृथक किया था? तो ये किया था वाक्समैन ने पृथक किया था, इसको अलग किया था। टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग जो है ये किस में होता है? तो ये होता है आपका, ये मूंगफली में होता है। आगे है गन्ने के लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो गन्ने के लाल सड़न रोग जो उत्पन्न होता है किसके कारण से होता है? तो ये होता है आपका कवक के द्वारा। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो ये जो होते हैं तो ये क्या होता है? तो ये कस कर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। कसकर ठसाठस यानी पूरा उसमें भरा हुआ कवक जाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है मशरूम क्या होता है? मशरूम जो होते हैं एक प्रकार का ये कवक होते हैं। नेक्स्ट है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी जो था वो कौन था? तो कौन था? तो ये था पेनिसिलिन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो किससे उत्पन्न होती है? तो ये कवक के कारण से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोग कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो कौन है? तो ये है आपका माइकोराइजा। आगे हैं एफ्ला विष किससे बनते हैं? एफ्ला विष जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? तो ये कवक के द्वारा बनाया जाता है। आगे हैं डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो ये सेक्रोमाइसिस से किया जाता है। आगे लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम हैं, वास्तव में किसके सजीवी सहचार्य हैं? तो वास्तव में जो हैं तो ये हैं शैवाल और कवक के हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो क्या है? तो ये हैं आपका शैवाल हैं। आगे है लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लिटमस जो है वो किससे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है लाइकेन से निकाला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सजीवी संबंध कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका हेलोटिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है परमेलिया। ये कहा जाता है परमेलिया कहा जाता है। नेक्स्ट है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है सेक्सिकोल्स कहा जाता है, सेक्सिकोल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो ये जापान के लोग जो हैं सब्जी के रूप में जो खाने वाले शैवाल हैं लाइकेन जो हैं वो हैं आपका ये हैं इंडोकार्पन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होता है परमेलिया से होता है। आगे वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहते हैं? किसको कहते हैं? तो ये बायोफाइटा को कहते हैं। नेक्स्ट है जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है ये? तो ये पाया जाता है बायोफाइटस में पाया जाता है। बायोफाइटस से सम्मिलित हैं। तो बायोफाइटस से सम्मिलित कौन सा है? तो ये है आपका लीवरवर्ट एवं मॉस हैं। आगे बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? तो ये हुआ है आपका टेरिडोफाइटा से। आगे हैं जलीय फर्न जैसे जीव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, वह कौन सा है? तो वह है आपका ये एजोला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं
पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेज़ों पर सजावट के लिए रखते हैं। तो वो किसमें हैं ये पुनर्जीवन का, ये हैं आपका सेलेजेनोला से, सीलेजेनेला। तो इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हैं आपका, ये लाइकोपोडियम है। आगे हैं निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका एजोला। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम जो पाया जाता है तो ये टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। याद रखिएगा किसमें, टेरिडोफाइटम में। ठीक है।